हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको सबको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास में एक्स वाई एक्सिस होता है, या हम उसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या था कि एक्स वाई एक प्लेन बनेगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है। आपको सबको पता है पॉइंट पी है फॉर एग्जांपल इधर। तो अगर हमको इसको लोकेट करना है, इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो क्या करेंगे, हम ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे उसने कट किया, मान लो ए पॉइंट पे कट किया, ठीक है, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस का। तो इस तरह से हमको हमारा एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा पॉइंट पी का, जो कि होगा हमारा ए पॉइंट। और अगर अब हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा वाई एक्सिस के ऊपर। तो चलो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर देते हैं वाई एक्सिस पे। मान लो ये परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, पॉइंट पी से वाई एक्सिस पे, मान लो वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे, मतलब ये 0, बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी। ये पॉइंट था आपका a, 0। ठीक है। ये बेसिक सबको पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। इधर राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस की पॉजिटिव रहती और लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव होती है। वाई एक्सिस की अप साइड जो है, मतलब ओरिजिन के ऊपर के, वो पॉजिटिव, नीचे की निगेटिव होती है। ठीक है। और अगर फिर भी दिक्कत है, प्रीवियस ईयर्स के आपके बेसिक्स रिवाइज कर लो, आपको आ जाएगा। ठीक है। नाउ हमारा टॉपिक हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू वाला टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, मतलब अगर कोई दो पॉइंट दिए रहेगा आपको, पॉइंट ए दिया रहेगा मान लो 2, 3 और पॉइंट बी दिया रहेगा 6, 7। ठीक है। अगर मतलब कोऑर्डिनेट्स अगर दिए रहे किसी दो पॉइंट्स के, तो उन दोनों का डिस्टेंस अगर हमको फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन प्लेन में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक अगर ऐसा हो, देखो फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाले का मतलब होगा, मान लो अगर हमारा एक कोई कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, तो अगर दो पॉइंट्स है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट मान लो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, मान लो यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, मतलब लेंथ ए बी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो हमको पता है एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका फॉर्म क्या होगा, मान लो ये है 2, 0 और ये है 7, 0। ठीक है। अब अगर कोई दो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो 2, 0 और 7, 0 है फॉर एग्जाम्पल। अब अगर इन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सीधी बात है, ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, 7 - 2 दैट इज 5। क्यों, क्योंकि देखो 2 के बाद आएगा 3, 4, 5, 6 और 7। जो डिस्टेंस रहेगा वो एज ऑब्वियस 5 रहेगा। और ये हमने डिस्टेंस ये तो लॉजिकली बता दिया, पर हमको अगर कोई फॉर्मूला डिराइव करना हो इसमें, तो हम कैसे बोलेंगे, मान लो पहला पॉइंट है x1, 0 और दूसरा पॉइंट है x2, 0। हमको क्या करना पड़ेगा फिर, x2 - x1, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस रहेगा ये हमारा रहेगा एक्स एक्सिस पे के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। पर ये फॉर्मूले में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, देखो अगर पॉइंट एक साइड में हो तो फिर तो ठीक है। अभी जिस तरह से हमने देखा कि एक साइड में हो, मतलब इधर राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस अगर हो, मतलब ओरिजिन के राइट हैंड साइड में अगर पॉइंट हो, है ना, वही प्रीवियस वाला एग्जांपल जो था हमारा। तो मैं यहाँ अगर x2 - x1 लगा दूं, यहाँ पर x2 क्या है, ये है, और x1 क्या है, ये, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 3 - 2 जो कि हुआ 1, है ना, या 7 हो तो 7 - 2 5 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तो वो आंसर सही आ रहा है। चलो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी देख लेते हैं। कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट Q है, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, पर ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। मान लो ये -7, 0 और ये है -2, 0। एज ऑब्वियस आपको पता है अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आने वाला है, 5। पर अगर हमने फॉर्मूला लगाया
तो मान लो ये है आपका x2, आपने इसको कंसीडर करा x2 और इसको पकड़ा x1, ठीक है। तो क्या आएगा, लगाओ x2 माइनस x1, x2 क्या है आपका -2 माइनस x1 क्या है आपका -7, तो क्या होगा -2 माइनस माइनस +7, सही है। तो आंसर आ जाएगा 5। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर दोनों पॉइंट्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x एक्सिस भी रहा तब भी वही आपका जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई करता है, और राइट हैंड साइड में हो अगर दोनों के दोनों पॉइंट्स राइट हैंड साइड में हो तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हो तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिर्फ इतना याद रखना है, अगर कभी सब्सट्रैक्शन यहाँ पर x2 माइनस x1 जो हमने फॉर्मूला निकाला है डिस्टेंस फाइंड करने का, दो पॉइंट जो x एक्सिस पे है, तो अगर वो निगेटिव भी अगर आ रहा है उनका सब्सट्रैक्शन, तो लेंथ तो हमें कभी भी निगेटिव में नहीं रहती, तो एज ऑब्वियस आप पॉजिटिव में ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर ये सिनारियो हो कि दोनों पॉइंट जो है वो अलग साइड में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, मान लो ये यहाँ पर पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट इधर है, अब ये दोनों अपोजिट साइड में है ओरिजिन के ना, मतलब एक्स एक्सिस के दोनों पॉजिटिव और निगेटिव साइड पे। मान लो ये आपका है 3,0 और ये है -4,0, तो आपको पता है ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 3 ओरिजिन से, है ना, क्योंकि 3,0 है। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 4 है ना, 4 होगा, तो टोटल डिस्टेंस आने वाला है 7, ठीक है। पर हमको फॉर्मूला डिराइव करना है इसके लिए, तो क्या करोगे, तो अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव है, ठीक है, तब अगर आप देख लो x2 माइनस x1 आता है, तो हम दोनों केसेस लेंगे, इसको अगर x1,0 पकड़ा और इसको x2,0 पकड़ा है, तो लगाओ x2 माइनस x1 में रखो इसको, क्या आएगा 3 माइनस x2 आपका है 3 है ना, और x1 क्या है इस केस में -4, तो बन गया 3 + 4 = 7, मतलब सेटिस्फाई किया। पर अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये इसको आप x2 पकड़ो और इसको इस पॉइंट बी को x1 पकड़ो, तब भी सेटिस्फाई होता है क्या, देख लो सेकेंड केस में x2 माइनस x1 निकाल के देखो, तो इस केस में x2 क्या हुआ -4 माइनस, इस केस में x1 क्या हुआ 3, तो -4 एंड -3 कितना हुआ -7। मैंने अभी बताया लेंथ है, ये डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब ही लेंथ है, लेंथ कभी निगेटिव नहीं रहती, तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, सही है। मतलब अगर दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस के अपोजिट्स, मतलब ओरिजिन के अपोजिट साइड्स हो या किसी भी एक साइड में हो, तब भी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज x2 माइनस x1। तो याद रखो कभी भी दो पॉइंट्स अगर x एक्सिस पे है और उन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो आप डायरेक्टली x कोऑर्डिनेट का सब्सट्रैक्शन कर लो, x2 माइनस x1 करो, x1 माइनस x2 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निगेटिव आया तो हम तो पॉजिटिव लेने वाले हैं। अब नेक्स्ट आया हमारा, देखो ये आधा पार्ट हुआ पहले वाले इसका, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन x एक्सिस, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया x2 माइनस x1। चलो यहाँ लिख भी देते x2 माइनस x1 इसके लिए, और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। चलो अब पैरेलल लाइन निकालेंगे हम, ठीक है, ये समझने के लिए हम करते हैं वापस फिर से। चलो हमारा ये बन गया मेरा x एक्सिस, ये बन गया मेरा y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, और हम एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस निकालेंगे। चलो ये निकाल लिया। अब मान लो इस पे पॉइंट है, आप किधर भी साइड ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लो पॉइंट ये है, एक पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है a और ये इधर का पॉइंट है b, अपोजिट साइड में लेते हैं, ठीक है। अगर अपोजिट साइड में सेटिस्फाई करता है मतलब दोनों साइड में तो कर ही लेगा। चलो पॉइंट a निकालना है हमको, मान लो ये यहाँ पर जो लाइन है वो y एक्सिस को 0, b पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो चलो अब पहले a के कोऑर्डिनेट्स बताओ कैसे निकालोगे, a के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे। अभी हमने अभी देखा, परपेंडिकुलर निकालेंगे x एक्सिस पे, तो मान लो ये आया आपका a, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट होगा a और y कोऑर्डिनेट, ये तो परपेंडिकुलर है ना, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है लाइन तो एज ऑब्वियस y को परपेंडिकुलर रहेगी, तो ये पॉइंट आएगा ना, क्या आएगा b, तो पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए a, b,
उसी तरह से अब बी की निकालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये पॉइंट है हमारा सी, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी और वाई कोऑर्डिनेट तो यही होने वाला है बी। क्लियर है? तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, ये पॉइंट अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी का, तो आप डिस्टेंस इसका और इसका, मतलब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो ना। ये अगर डिस्टेंस में निकाल लो, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लो मैं, तो ये डिस्टेंस मतलब ए बी का डिस्टेंस है, सही है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा मुझको, सी और ए का अभी देखा हमने सब्सट्रैक्शन करना है, क्योंकि ये पॉइंट होगा सी कोमा जीरो और ये होगा ए कोमा जीरो, माइनस ए कोमा जीरो, सॉरी यहाँ पर ये माइनस ए होना चाहिए था क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, ठीक है। तो हमको इन शॉर्ट क्या करना है, क्या करना है, देखो डिस्टेंस ए बी का निकालना है, मतलब क्या करना है, इन दोनों को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, और ये वाला डिस्टेंस निकालना मतलब क्या करना है, वही x2 माइनस x1, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स कहां पर है, x एक्सिस के ऊपर है, और x एक्सिस पे रहता हम क्या करते हैं x2 माइनस x1, तो लगा दो x2 माइनस x1 निकालना है, तो x2 आपने माना समझो पॉइंट C है और x1 हमारा ये वाला पॉइंट है मान लो माइनस है, तो कितना आ जाएगा C प्लस A। क्लियर है, समझ में आया? पर अगर हमको अगर फॉर्मूला डिराइव करना हो तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई आपको डिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए और बी जो कि एक लाइन पे है और ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब आपको क्या करना है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है, ये एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही लिया ना, मतलब सेम फॉर्मूला यूज हुआ, जो फॉर्मूला आपने यूज किया था अभी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, इसलिए ये सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा कौन से दो पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालने के लिए, अगर वो एक्स एक्सिस पे हो तब भी वो दोनों पॉइंट्स, या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तब भी। अब सेम थ्योरी आप दे सकते हो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस के लिए या लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलो जल्दी से देख लेते फिर से, एक शॉर्ट में देखेंगे ये तो, क्योंकि वो सिमिलर ही है। कोई पॉइंट ये वाई एक्सिस है मेरा, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये आ गया ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पॉइंट है मान लो ए और यहाँ पॉइंट है आपका बी, मान लो ये 0,3 है, ये 0,7 है, तो ये डिस्टेंस कितना आने वाला है आपका, सेम 4 आएगा ना डिस्टेंस, क्योंकि ये 3 है, 4, 5, 6 एंड 7 आएगा, तो ये डिस्टेंस जो है 4 है। आप क्या करोगे इस केस में, y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला लगाओगे, सही है ना। तो अगर पॉइंट y एक्सिस पे तो क्या करना है, उसके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है उनका डिस्टेंस निकालने के लिए। सेम थ्योरी आप लगा दो, अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है और उसका डिस्टेंस निकालना है तो सेम रहेगा ना, मान लो ये पॉइंट है अपना Q और ये पॉइंट है P, है ना, इनका x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, Q क्योंकि ये देखो ना परपेंडिकुलर है ना, मान लो ये आ रहा है 3,0, तो P का भी 3 आएगा एक्स कोऑर्डिनेट और Q का भी एक्स कोऑर्डिनेट 3 आएगा, सिर्फ चेंज क्या होने वाला है, y कोऑर्डिनेट। अब देखो P का y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ये वाला, मतलब जो है 7 है ना, और Q का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्या है, ये है 3 पॉइंट, सही है, ये तो कॉमन ही है, आपको डिफरेंस क्या लेना है, ये लेना। क्लियर है? तो सेम फॉर्मूला इधर लगेगा अगर पॉइंट्स y एक्सिस पे हो या लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पे। तो चलो हम लिख देते हैं, हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है उस पर भी लिख दिया, ये फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम यहाँ लिख देंगे y2 माइनस y1, ये पहला वाला सब इरेज कर देते, और इसका डिस्टेंस निकालना हो तो क्या लिख देंगे, x एक्सिस पे के बीच में का x2 माइनस x1। अब बच गया थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर नॉट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, मतलब इन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, रैंडमली इधर उधर प्लेस किया है कार्टेशियन प्लेन में, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल अगर बोला जाए इसका, तो ये एक्सिस y एक्सिस, मान लो पॉइंट आपका एक यहाँ पर है P और एक पॉइंट है यहाँ पर Q, ठीक है। अब P और Q दोनों भी
वर्टिकल लाइन पे भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी नहीं है, एक्स एक्सिस पे भी नहीं है, वाई एक्सिस पे भी नहीं है। तो और आपको इन दोनों का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना हो पी और क्यू का, तो आप कैसे निकालोगे? दैट इज लेंथ ऑफ पी क्यू इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, दैट वी आर गोइंग टू डिराइव। ओके, थोड़ा हम इसको लंबा खींच रहे हैं, वैसे तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते थे, पर अच्छे से समझ में आए तो ये आगे भी 11th क्लास में भी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो समझने के लिए, अभी सिर्फ समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा एक सिंपल वाला एक फॉर्मूला डिराइव, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड केस के लिए फॉर्मूला डिराइव किया, तो थर्ड केस के लिए भी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, जिनको डायरेक्टली आगे जाना है तो 5-10 मिनट आगे जाकर वीडियो देख लेना, जिनको इसको डिटेल में ना पढ़ना हो, डायरेक्ट फॉर्मूला देखना हो, तो वो भी जा सकते हैं। चलो मान लो ये पॉइंट है आपका P, इधर है पॉइंट Q। एज ऑब्वियस जो पॉइंट P है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। मतलब ये क्या हुआ, ये जो पॉइंट रहेगा ये x1 रहेगा, ये परपेंडिकुलर डाला Q का इधर, ये y1 रहेगा, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स जो है हमने माने x2, y2 है। तो एज ऑब्वियस क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है पर मान लो ये आया x2 और आप y एक्सिस पे ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, सॉरी, इधर y एक्सिस पे, थोड़ा y एक्सिस हम बढ़ा लेते हैं, y एक्सिस थोड़ा बड़ा करते हैं, ये परपेंडिकुलर चला जाएगा है ना, तो ये क्या आएगा मेरा y2 आएगा। ठीक है, अब अगर मुझको डिस्टेंस निकालना हो, क्या डिस्टेंस निकालना हो, पी क्यू का, ये वाला डिस्टेंस अगर मुझको निकालना हो, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम क्या करते हैं, यहां से कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं, ठीक है, और एक रेड लाइन यहां से निकाल लेंगे, ये वाली, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री रहेगा, है ना, और यहाँ एक पॉइंट हम मान लेते हैं ये आर है, पॉइंट आर, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स भी आप बता सकते हो। पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यह है एक्स कोऑर्डिनेट x2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है y1। ठीक है, अब अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है पी क्यू का, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एडजेसेंट टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम, मतलब पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकाल लो और ये डिस्टेंस निकाल लो, उसका स्क्वायर करो, सम करो, पी क्यू का स्क्वायर मिल जाएगा। तो बताओ पी क्यू का पी आर का स्क्वायर क्या आएगा। अभी हमने देखा पी और आर जो पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो उनका डिस्टेंस क्या रहेगा, उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। आर का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स, x2, पी का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स, x1, ये डिस्टेंस आ जाएगा ना। और क्यू आर का डिस्टेंस क्या रहेगा, अब ये क्यू और आर जो है वो वर्टिकल लाइन पे रहा, तो डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। y कोऑर्डिनेट्स क्या है y2 और y1, इसका डिफरेंस निकाल लो, मिल गया आपको डिस्टेंस, मतलब पी आर का डिस्टेंस मिल गया और क्यू आर का डिस्टेंस मिल गया। तो क्या कर रहे हैं आप, जस्ट फॉर्मूला में रख दो। तो पी आर का डिस्टेंस क्या मिल गया आपको, x2 माइनस x1 मिल गया पी आर, और वो है वहां पर स्क्वायर। क्यू आर का डिस्टेंस क्या है, y2 माइनस y1, यहाँ पर क्या है स्क्वायर। ये मिल गया मुझको पी क्यू का स्क्वायर, पर निकालना है हमको पी क्यू, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या मिल गया आपको, पी क्यू इक्वल्स टू क्या मिल गया जाएगा आपको, आप स्क्वायर रूट लोगे अब दोनों साइड में, है ना। स्क्वायर रूट लेते हो मतलब क्या करते हो, आप दोनों साइड में से स्क्वायर रूट डालते हो ना,
तो पी क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट पी क्यू आया, और इसका तो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो मिल गया x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये हुआ हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का दो पॉइंट्स का, अगर वो दो पॉइंट्स वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ना हो तो। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल ले लेंगे इस पे का। ये एप्लीकेशन सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, या लिख लो डिस्टेंस फॉर्मूला। जो भी दो पॉइंट्स दिए रहेंगे आपको क्या करना है डिस्टेंस निकालने के लिए, डी से बता रहा हूं डिस्टेंस में, स्क्वायर रूट के अंदर लिख लो, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो, उनका स्क्वायर करो, सम करो और स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये स्क्वायर करना भूल जाएंगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया था, तो एज ऑलवेज स्क्वायर रूट के अंदर तो स्क्वायर आना ही चाहिए, तो ये गलती हमारी ना हो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे डिपेंडेंट। एक्सरसाइज 7.1 के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बाकी के दो आप करोगे। ये बीच वाला क्वेश्चन ले लेंगे, सेकंड वाला, फर्स्ट और थर्ड आप सॉल्व करना। तो कभी भी क्वेश्चन दिया हो है ना, तो हमेशा एक एल्गोरिथम या बोलेंगे हम फ्लो चार्ट याद रखो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करो उस पर, तो दिक्कत नहीं होती आपको, वो एग्जाम में हमेशा काम में आती है। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, किसी फॉर्म में का हो या किसी घुमा फिरा के पूछ लिया तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। कभी भी क्या करो, किसी एक पॉइंट को पॉइंट ए दे दो, तो पॉइंट ए क्या बन गया मेरा -5,7। ठीक है, या लिख दो लेट पॉइंट ए इज, है ना, पॉइंट बी क्या रहेगा हमारा -1,3। समझने के लिए हम इसको x1 y1 और सेकंड वाले को लिख देंगे x2 y2। अगर अब डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है ना, तो मैं लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी, वो क्या रहेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। लिख लेना यहाँ पर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताता है हमको, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर होल स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो जैसे अब क्या करना है हमको, वैल्यूज पुट करनी है। नाउ क्या करेंगे, जस्ट पुट द वैल्यूज, है ना। x2 क्या है आपका -1, रख दो x2 की जगह -1, माइनस x1 क्या है आपका, x1 है आपका ये -5, तो वो भी रख दिया -5 ब्रैकेट स्क्वायर। जब भी साइन निगेटिव में होना तो उसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है, तो जिससे आप साइन में गड़बड़ ना करो। प्लस y2 क्या है आपका 3 माइनस y1 क्या है आपका 7 ब्रैकेट स्क्वायर। सही है, जैसे अब इसको सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा -1, दिस माइनस माइनस विल बी +5 ब्रैकेट स्क्वायर, 3 माइनस 7 विल बी -4 ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 5 कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, -4 का स्क्वायर करो या 4 का स्क्वायर करो एक ही आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ पर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देख लो, देखो 4 का स्क्वायर आया 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी आया 16। सही है, अब देखो 16 + 16 है जो कि आएगा 32, और 32 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 32 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे 16 कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, तो क्या बच जाएगा 1 + 1 मतलब ही 2। सही है ना, अगर अब स्क्वायर रूट दोनों को दे दूं मैं, 16 को भी और 2 को भी, ये पता है लॉज ऑफ इंटरसेक्शन में पढ़ा है, √16 क्या आ जाएगा 4, ये बन जाएगा √2, मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन ए बी या लेंथ ए बी क्या बन गया हमारा, आ गया 4√2। अब यहां पर आप कोई मेजर नहीं लिखोगे, इसलिए हम यहाँ सिर्फ यूनिट्स लिख देंगे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, आपको लेंथ मीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में ये नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आई होप कि ये फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करना है सबको समझ गया होगा। चलो और एप्लीकेशन देख लेते हैं हम हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले का डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। देखो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज 7.1 का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। आप इजीली निकाल लोगे। क्या करना है आपको, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, फॉर्मूला में रख दो, निकाल लो। नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने सेक्शन 7.2 में उसने क्या बताया है टेक्स्ट बुक में वो निकाल के रखा है। टेक्स्ट बुक में उसने क्या बताया है कि दो टाउन्स है। ठीक है, टाउन ए जो है वो 36 किलोमीटर है इस पॉइंट से। ठीक है, ईस्ट में, मतलब ये आप बोलेंगे टाउन ए के 36 किलोमीटर ईस्ट में जो पॉइंट रहेगा उससे 15 किलोमीटर नॉर्थ में एक और टाउन है बी, और हमको टाउन ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप इजीली यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालोगे, वन साइड का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का डिस्टेंस का स्क्वायर, जो आएगा हमारा ए बी का स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर रूट ले लो, ए बी का लेंथ मिल जाएगा। पर हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, मान लो ये हमारा ओरिजिन है 0,0, मतलब पॉइंट ए के आ गया 0,0, तो ये वाला पॉइंट कौन सा रहेगा, ये वाला पॉइंट, ये 36 है तो 36,0 रहेगा, है ना। ये पॉइंट बी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपने, यहाँ है 36, सही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 36 रहेगा। और ये वाला वाई पे अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा इस डिस्टेंस के, जो कि है 15, मतलब ये जो पॉइंट रहने वाला है वो कौन सा पॉइंट रहने वाला है, 0,15। तो इससे आपको वाई पॉइंट भी मिल गया पॉइंट बी का, जो कि हो गया 15। तो अब पॉइंट ए मिल गया 0,0 और पॉइंट बी मिल गया 36,15। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, इसको x2 माइनस x1 पकड़ो और इसको x1 y1 पकड़ो, फॉर्मूला लगा दो। और वही उसने यहाँ पर दिया था डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालने के लिए, है ना। तो जो डिस्टेंस इन दोनों का आएगा वही डिस्टेंस हमारे इस सेक्शन में जो एक एग्जाम्पल, वर्ड एग्जाम्पल डिस्कस किया गया था, वो डिस्टेंस इक्वल आएगा, सही है। तो चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते। फिर थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखो ये पॉइंट है, मैंने अभी बताया था आपका पहला क्या होना चाहिए, उनको नेम कर दो पॉइंट्स। तो लेट पॉइंट ए मिला हमको 1,5, पॉइंट बी मिला हमको 2,3, पॉइंट सी मिला हमको -2, -11। ठीक है, चाहो तो आप इसको नाम दे सकते हैं x1 x2 वगैरह वगैरह, हम बाद में देंगे। हमको पूछा है कि कोलिनियर है क्या, आपको ये पता होना चाहिए बेसिक थ्योरी। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे रहना। देखो पॉइंट ए कहीं समझ लो, पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, पॉइंट सी है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में नहीं होगा, सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। देखो अगर ए बी सी एक लाइन में है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि लेंथ ऑफ ए बी, ये जो लेंथ है ए बी के बीच का, और बी सी की लेंथ जो आएगी वो इक्वल टू होना चाहिए ए सी की लेंथ के, है ना। मतलब ए सी शुड बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो हम बोलेंगे ए बी सी कोलिनियर, या हम उसको बिटवीननेस में देख सकते हैं, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इसका मतलब हो गया ए बी सी आर कोलिनियर बट बी इज इन बिटवीन ए एंड सी, ए डैश बी डैश सी। ठीक है, अब जरूर थोड़ी कि बी बीच में रहेगा, हो सकता है सी बीच में हो सकता है ए बीच में हो, पर हमको क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, कोलिनियर है या नहीं है। तो हमको सिंपली क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ बी सी फाइंड आउट करना है, और लेंथ ऑफ ए सी फाइंड आउट कर लेना है। किसी भी दो लेंथ का सम थर्ड अगर लेंथ आ जाए तो वो कोलिनियर होगा, और ना आए तो कोलिनियर नहीं होगा, सही है। जैसे अगर ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी आ जाए तो वो
कोलिनियर हो गए, सिर्फ हम बीच वाला पॉइंट मतलब जो कॉमन पॉइंट हम बोल सकते हो बीच में, उस पर ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब मोर स्पेसिफिकली लिखना हो तो अगर कोलिनियर आ रहा है तो मुझको लगता है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ये इजीली फाइंड आउट कर लेना। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल है, आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, चाहो तो हम निकाल सकते हैं। निकालना है क्या? हियर इन फोर्थ क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग, वी हैव टू चेक दिस पॉइंट्स आर द वर्टेक्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। मतलब उनका बोलना है कि ऐसा कोई ट्रायंगल है क्या। मान लो दिखाने के लिए हम ले लेते, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया। चलो, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा? ट्रायंगल एबीसी। कोई भी दो साइड्स का लेंथ अगर इक्वल आ जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। या तो हो सकता है ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ इक्वल आ जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए, या हो सकता है ए बी और बी सी का इक्वल आ जाए, ये इक्वल आ जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। या तो ए सी और बी सी का आ जाए। मतलब हमको इन शॉर्ट ये पता करना है कि कोई भी दो लेंथ ए बी, ए सी और बी सी, इनमें से कोई भी लेंथ, ठीक है, वो इक्वल आ जाए। तो चलो, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट कहां से होना चाहिए? लेट सपोज लेट पॉइंट ए इज 5, -2, पॉइंट बी इज 6, 4 और पॉइंट सी है हमारा 7, -2। ठीक है, अब इसको x1 y1 x2 y2 भी दे सकते हो लिखने के लिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपको क्या करना है? सिंपली डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस निकालो, ए सी का निकालो और बी सी का निकालो। अब हमको पता है, अगर आपको इन शॉर्ट में विदाउट फॉर्मूला लिखे, अगर फॉर एग्जांपल ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको तो सॉल्यूशन तो पूछा नहीं गया है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन देना है, तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, चाहो तो आपकी सहूलियत के लिए पहले ऊपर लिख देते। क्या होना चाहिए? x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट क्या करना है? x का डिफरेंस लो, y का डिफरेंस लो, बट ऑर्डर में होना चाहिए ना, ऑर्डर में होना चाहिए। तो क्या करेंगे? अब चलो ए बी का लेंथ निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? मैं ऐसा करता हूँ, देखो इसको इसको x2 पकड़ता हूँ, मतलब सेकंड पॉइंट इसको पकड़, तो क्या करेंगे? 6 - 5 करेंगे और 4 - -2 करेंगे, है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 6 - 5 दैट इज x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 क्या रहेगा? ये 4 माइनस y1 क्या रहेगा? ये -2 ब्रैकेट स्क्वायर। फटाफट निकाल लो। 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 कितना होगा? 6, 6 का स्क्वायर 36, मतलब क्या आने वाला है? √37। सही है ना। AC का निकाल लो। AC का निकालने के लिए फिर से ये आएगा मेरा x2, ठीक है, माइनस, चाहो तो आप पहले से लिख लो, y2 आएगा मेरा -2। ये यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं देना चाहिए, -2 माइनस ब्रैकेट्स, ठीक है ना। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। सी के लिख दिया, -a के करेंगे, a का क्या है? 5, -2, तो अब a के लिख दो, ये आया 5 और ये आया -2। डायरेक्टली आंसर लिखो, क्या आएगा? 7 - 5 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 2 होने वाला है, -2 + 2 0 हो जाता है ना, ये -2 + 2 ऐसा दिखेगा, ये तो 0 हो गया ना, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। ये हटा देता हूं, तो यहाँ पे आ गया 0 का स्क्वायर और ये 0, ठीक है। अब मतलब क्या होगा? 4 + 0 का स्क्वायर 0, जो कि 0 होगा। 4 + 0 आएगा मतलब 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब AC का लेंथ तो आया 2। अब चेक करो BC का लेंथ, तो क्या करना है? y2 - y1 x2 - x1 क्या आएगा? 7 - 6, 7 - 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1, मतलब ये -2 - 4, -2 - 4 ब्रैकेट स्क्वायर, ये कॉमन नहीं होना चाहिए। सही है ना। क्या आएगा? 7 - 1
7 माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर 1 आएगा, ये आएगा माइनस सिक्स का स्क्वायर 36, माइनस 6 का स्क्वायर भी लिखो आप तो 36 ही आएगा ना। अब 36 प्लस 1 कितना होगा, तो ये क्या आ जाएगा 30 माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37, मतलब ये क्या आ गया आंसर हमारा √37। अब यहाँ देख सकते हैं हम लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ बी सी इक्वल आ गया ना, लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ बी सी। यहाँ पर मतलब अगर हमारे डायग्राम में हम आए तो हमको दिख रहा है लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ क्या आया बी सी, ये इक्वल है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन गया क्योंकि दो लेंथ सेम आ गए, ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल लेंथ के है ना। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम। डू द पॉइंट्स आर फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म। मतलब क्या बोला है आपको, ये ट्रायंगल फॉर्म होता है पहले वो तो चेक करना ही है, पर टाइप भी दिख बताना है। टाइप कैसे बताएंगे, हमको पता है 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होगा अगर सिर्फ 2 साइड सेम आ जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीनों साइड्स इक्वल ना हो तो स्केलर ट्रायंगल, है ना। ये आपने प्रीवियसली पढ़ा है, तो वो तो आप टाइप निकाल लेना, मतलब लेंथ निकालना है आपको। सिंपली ए बी सी, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी और लेंथ ऑफ ए सी। अगर तीनों लेंथ इक्वल आए तो आइसोसेलेस, इक्विलैटरल 2 लेंथ इक्वल आए तो आइसोसेलेस, तीनों अनइक्वल आए, तीनों अलग अलग आ जाए तो क्या बोलेंगे हम उसको, स्केलर ट्रायंगल। बट पहले उसके पहले तो वो तो बात की बात है, पहले तो आपको पता करना ही है ट्रायंगल है या नहीं है। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए कोई भी 2 साइड्स का अगर मैं लेंथ का सम करूं, मतलब देखो ये पहले वाली साइड ए बी और ये वाली साइड पकड़ लो। चलो मैं पहले 3 पॉइंट्स में समझा तो ए बी सी, तो इसके पेयर्स कौन कौन से बन सकते हैं, ए बी, ए सी और बी सी। तो कोई भी 2 साइड्स का सम करो तो थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। मतलब अगर ए बी और ए सी का पेयर लो तो ए बी प्लस ए सी शुड बी ग्रेटर देन बी सी, इन दोनों का पेयर करो तो इससे बड़ा आना चाहिए। या तो अगर मैं ए बी और बी सी का पेयर करूं, ए बी प्लस बी सी का पेयर करूं तो वो ए सी से बड़ा आना चाहिए, या तो ए सी प्लस बी सी का पेयर करो इन दोनों का तो इससे बड़ा आना चाहिए, ए बी से। इन शॉर्ट बोला जाए तो किन्हीं दो, कोई भी 2 साइड्स का लेंथ का सम करो तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो इन शॉर्ट यहाँ पर सीधी बात है, ये हमको मिला है कोऑर्डिनेट्स। तो एग्जाम में कोऑर्डिनेट्स आ गए मतलब क्वेश्चन तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही होगा। ट्राइंगल से वर्ड आ रहा है तो मतलब लेंथ तो निकालना ही निकालना है, टाइप बोला है मतलब लेंथ तो निकालना है। तो सीधा सीधा क्या कर लो, अभी हमने देखा, मैंने बताया था सॉल्यूशन अगर देख करना है आपको तो बस मान लो अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखना शुरू करूँ तो मुझको लेट लिखना पड़ेगा, पॉइंट ए देना पड़ेगा, पॉइंट बी लिखना पड़ेगा, पॉइंट सी लिखना पड़ेगा। तो इनमें से किसी भी को एबीसी पकड़ लो, हम ऑर्डर में लिखते हैं हमेशा इसलिए हम ऑर्डर में लिखेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है 3,2 उसको ए लिखा, -2,-3 को बी पॉइंट लेना है और 2,3 को आपको सी पॉइंट लेना है। जस्ट आपको लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, लेंथ ऑफ बी सी निकालना है, सेम लगा लेना पाइथन का अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। सिर्फ दो का सम करके मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है चेक करो बस। तीनों ये इसको दे देंगे, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है और ये तीसरी कंडीशन है। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और वो होने के बाद आपको चेक करना है लेंथ तो निकाली ही रहेगी ना, ए बी सी, ए बी ए सी और बी सी, ये लेंथ तो निकाली ही रहेगी। तो इक्वल आ गए तीनों तो आपको पता है क्या लिखना है, 2 इक्वल आए तो क्या लिखना है और तीनों अनइक्वल आए तो क्या लिखना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है तो ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। मैं आपको सिर्फ एक टाइप बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बेसिक कैलकुलेशन है तो ये आपको खुद करने पड़ेंगे। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कोई 10th में पढ़ाएगा नहीं आपको। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी, मतलब इनसे कोई भी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर लूं, ठीक है, सॉल्यूशन अगर लिखने बैठूं मैं तो पहले तो लेट लिखना पड़ता है,
ए पॉइंट क्या होगा मेरा -1, -2, पॉइंट बी होगा 1, 0, पॉइंट सी होगा -1, 2 और पॉइंट डी होगा मेरा -3, 0। 4 पॉइंट्स इसलिए एबीसीडी नाम आ गया। ये तो लिख दिया सॉल्यूशन। इसके आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। एग्जाम में हमेशा गिवन लिख दो या ऐसा लेट वगैरह शुरू कर दो लिखना, नहीं भी अगर सॉल्व करना आता है तो, कि थोड़े थोड़े मार्क्स मिलते जाए, है ना। हर बार चौका छक्का थोड़ी मारना पड़ता, प्लेट प्लेट भी तो खेलना पड़ता। ठीक है। अब जो अगर 4 पॉइंट्स है तो 4 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया जाए तो एज ऑब्वियस क्वाड्रिलेटरल बनता ही है। ठीक है। इसने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया इफ एनी, अगर बनता हो ना हो, अरे बनेगा ही। 4 पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही। आपसे पूछा है कि वो किस टाइप का है। ठीक है। नेम द क्वाड्रिलेटरल सो फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। मतलब इन शॉर्ट उसने बोला है कि एबीसीडी किस टाइप का है ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमेशा जब भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको सिर्फ सारी लेंथ्स फाइंड आउट करने। तो सिर्फ समझाने के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते, ये वाला नहीं करेंगे, इधर से कुछ करके देखते। ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये पॉइंट है ए बी सी और डी। तो एज ऑब्वियस आप लेंथ ए बी निकालोगे। चलो यहां लिखता हूं मैं क्या क्या निकालना, क्या क्या हमको वो लिख देते हैं। ए बी आपको निकालना है, बी सी निकालना है आपको, फिर डी सी निकालना है या सी डी निकालना है, जो नाम देना है, फिर ए डी का लेंथ भी निकालना है। ठीक है। ऐसे 4 लेंथ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना। और ये जो डायगोनल्स आती है ना, इसकी भी लेंथ निकालो, मतलब बी डी निकालो, और ये वाली डायगोनल जो है ए सी, ये भी निकालो। इन शॉर्ट आपको 6 लेंथ्स निकालनी है, इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और डायरेक्टली एक्स का सब्सट्रैक्शन ब्रैकेट स्क्वायर, वाई का सब्सट्रैक्शन ब्रैकेट स्क्वायर, उसका सम करके स्क्वायर रूट फटाफट करते आना चाहिए। नहीं तो आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं बचेगा अगर आप धीरे धीरे एक एक करते बैठ गए तो, है ना। सही है। अब हमने, आप बोलोगे सर ठीक है 4 लेंथ तो निकालनी थी, फिर आपने डायगोनल्स का भी क्यों निकाला? क्योंकि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताने के लिए हमको लेंथ तो चाहिए सारे साइड्स की, डायगोनल भी चाहिए। क्यों? तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अलग अलग टाइप। एक टाइप होता है हमारा स्क्वायर, है ना। फर्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल क्या, दो दो खासियत रखती है। एक, ऑल साइड्स इक्वल। सेकेंड, इसकी डायगोनल की लेंथ जो रहती है वो भी इक्वल रहती है ना, डायगोनल इक्वल लेंथ की रहती। सही है। यही तो डिफरेंस है कि नहीं। अब सेकेंड टाइप, अगर रेक्टेंगल आ जाए तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है लेंथ। तो फिर से रेक्टेंगल अगर हो, इसके भी 2 आएंगे। क्या आएंगे? एक, अपोजिट साइड्स इक्वल रहेगी और डायगोनल जो रहेगी वो भी इक्वल लेंथ की रहेंगी। मतलब स्क्वायर में और रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आती है। ठीक है। डायगोनल इक्वल लेंथ की रहेगी। सही है ना। क्लियर है यहां तक? तो अगर मुझको चेक करना है ये जो इस ए बी सी डी पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो क्या आना चाहिए? लेंथ ए बी, बी सी, सी डी, ए डी इक्वल आना चाहिए और बी डी इक्वल टू ए सी आना चाहिए। हाँ, अगर अपोजिट साइड से इक्वल आ जाएंगे, मतलब लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ सी डी इक्वल आ जाए, बी सी की लेंथ और ए डी की लेंथ इक्वल आ जाए, तो एज ऑब्वियस वो बन जाएगा एक तो रेक्टेंगल, एक तो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि पैरेललोग्राम बन रहा है कि रेक्टेंगल बन रहा है? तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स, सॉरी डायगोनल भी इक्वल लेंथ की होती है, पैरेललोग्राम में इक्वल लेंथ की नहीं होती है डायगोनल्स। इससे डिस्टिंग्विश करोगे। सही है। तो थर्ड क्या रहेगा हमारा? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बना लेंगे छोटा सा, है ना। ये पैरेललोग्राम बन गया हमारा।
इसमें क्या होगा, इसमें फिर से अपोजिट साइड्स इक्वल, और सेकेंड डायगोनल्स नॉट इक्वल, है ना, नॉट इक्वल। चलो जल्दी जल्दी करें मैं। तो ये भी फाइंड आउट, ये आपको सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपने प्रीवियसली पढ़े, जो मैं और हम इस क्लास में रिवाइज भी करें, याद रखना है। ये सब फटाफट हमारे माइंड में होना चाहिए कि अपोजिट साइड आ जाएंगे तो दो टाइप्स रहेगा, एक तो रेक्टेंगल और एक तो पैरेललोग्राम। फिर डायगोनल्स चेक करेंगे, सही है, तीनों इक्वल आ जाए तो एक तो स्क्वायर होगा, एक तो रोम्बस होगा। रोम्बस तो बताया आपको, अब मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। रोम्बस में तो क्या होता है, अब रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं, ठीक है, सिर्फ जो होता है डायगोनल्स होता है ना, उनका लेंथ नॉट इक्वल होता है। तो रोम्बस में क्या रहेगा, अपोजिट साइड ऑल साइड्स है ना, ऑल साइड्स इक्वल रहेंगे, और सेकंड क्या रहेगा, डायगोनल्स नॉट इक्वल, ठीक है, ये यहां लिख लेना, डायगोनल्स नॉट इक्वल। क्लियर है सबको? तो आपको क्या करना है, इन शॉर्ट सिर्फ आपको डिस्टेंस निकालना है, और आपको अगर ये कंडीशंस पता हो तो आप सारा टाइप बता सकते हो क्वाड्रिलेटरल। चलो फिर सेवेंथ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन भी एक हमारा रह गया था इसमें। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये बोर्ड्स में भी आया था इस साल, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 फ्रेंड्स दिए रहेंगे या नाम दे देंगे उसके, इसने उसमें यहाँ पर ABC नाम दिया है ना, खुशी, अंकित, रोहन, मोहन, श्याम, कुछ भी नाम दे देगा, वैसे 3-4 लोग दे देगा पर्सन, ठीक है, और बोलेगा उनका, ठीक है, कुछ ना कुछ उनमें कंडीशन देगा। जैसे इस केस में उसने पूछा है कि वो जो है वो स्क्वायर फॉर्म कर रहे क्या, अगर इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं सबको, ये AB और BC, AD और DC को ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो ये स्क्वायर फॉर्म करने वाला है क्या, ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है। या वो ऐसा भी पूछ सकता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A एंड C, A एंड D, किसी दो में का डिस्टेंस पूछ लेगा। या तो पूछेगा वो कि सबसे कौन से इनमें से कौन से दो लोग सबसे पास में है, सबसे पास में है मतलब किसका डिस्टेंस सबसे कम है। तो एज ऑलवेज आपको लेंथ ऑफ AB निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ AC निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ AD निकालना पड़ेगा, सही है ना, फिर B और D का भी निकालना पड़ेगा, और A और C का भी निकालना पड़ेगा, है ना, मतलब वही जो हमने अभी 6 लेंथ्स निकाले थे, AB, AC, AD और BD, ठीक है। अब बचा BC, ना समझ में आया हो तो ये थोड़ा सा समझने के लिए दिक्कत जाता है, जो जैसा हम क्वाड्रिलेटरल में करते हैं, ये लेंथ AB, फिर BC, CD और AD, फिर डायगोनल्स का लेंथ AC और BD, ये तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और कंपेयर कर लो, जो डिस्टेंस सबसे कम, उन दोनों का डिस्टेंस वो सबसे नियरेस्ट रहेंगे एक दूसरे के, बस ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस केस में उसने पूछा कि ये स्क्वायर है या नहीं है, तो आपको सेम, अभी हमने देखा ये तीनों डिस्टेंस सेम आना चाहिए और ये दोनों डिस्टेंस सेम आना चाहिए, मतलब डायगोनल्स इक्वल लेंथ की आना चाहिए और ऑल साइड्स इक्वल आना चाहिए, तो वो बन जाएंगे, फॉर्म कर लेंगे स्क्वायर। और कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो स्क्वायर फॉर्म नहीं करेगा। सिर्फ यहाँ दिक्कत बच्चों को ये आती है कि ये पॉइंट्स कैसे निकालोगे, A के, B के, C के, तो ये आपको ग्रिड में दिया है ना पहले ही। अगर A का निकालना है मुझको कोऑर्डिनेट्स, तो ये उसने पकड़ा है x एक्सिस और ये पकड़ा है उसने y एक्सिस, यहाँ ये ओरिजिन भी दिया है ना, मतलब ये समझो अगर A के पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना, तो देखो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये है 3, y वाला निकाल लो 4, 3,4 मिल गया पॉइंट A। पॉइंट D निकालना है तो ये परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पर हाइलाइटर यूज करेंगे, ये वाला और ये वाला D के लिए, तो क्या मिल गया हमको 6,1। C क्या मिलेगा 9,4, परपेंडिकुलर देख लो, लाइन देख लो, 9,4। B क्या मिलेगा 6,,
7। सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर जैसा हम चेक करते एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, वैसे ही इसमें चेक करना है। कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो आप सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. The question number 7 is find the point on x-axis which is equidistant from these 2 points. That means देखो अगर मैंने पॉइंट ए दिया, ठीक है, ये पॉइंट ए है 2,-5 और कोई पॉइंट बी है ये वाला -2,9. कभी भी कोशिश करो विजुअलाइज करने की, तो आपको क्या करना है, चाहो तो इसको कुछ ज्यादा ही अच्छे से हम विजुअलाइज कर लेंगे। चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल लेते फटाफट और विजुअलाइज कर लेते। ठीक है, हाँ, पॉइंट 2,-5 कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, है ना। मान लो ये 2 है और यहाँ पर ये है 5 है, -5, तो पॉइंट यहाँ रहेगा ये ना, ये पॉइंट ए जो कि होगा 2,-5, ये है -2,9, तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड। तो मान लो ये -2 है और इधर कहीं पे ये 9 है, तो ये आ जाएगा मेरा, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा, -2,9, ये पॉइंट है मान लो बी। ठीक है, अब क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस, मतलब एक्स एक्सिस पे का ये हमारा वाई एक्सिस है ना, ये ओरिजिन, हमको एक्स एक्सिस पे का कोई पॉइंट निकालना है जो इक्विडिस्टेंट हो। तो अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो तो आपको पॉइंट कौन सा निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है, एक्स एक्सिस पे का होना चाहिए जो कि इक्विडिस्टेंट हो। ये जरूरी है क्या, नहीं, ये लाइन से दिख रहा है। अगर ये मान लो पॉइंट पी है कट करने वाला, तो ए बीपी की लेंथ और पी ए की लेंथ इक्वल नहीं दिख रही है ना, मतलब ये ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे विजुअलाइज करते वक्त ऐसा विजुअलाइज कर लेते, ये गलत है। हाँ, ये गलत है। उसने आपको क्या कहा है कि कोई भी पॉइंट हो, वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं हो सकता है, सिर्फ क्या होना चाहिए, मान लो अगर पॉइंट वो यहाँ पर है, यहाँ पर है मान लो, है ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये पॉइंट क्यू है मान लो, ये डिस्टेंस बी क्यू और ये डिस्टेंस ए क्यू इक्वल आना चाहिए। तो अगर इक्वल आता है तो हम बोलेंगे पॉइंट क्यू एक्स एक्सिस पे भी है और इक्वी डिस्टेंस भी है। सही है, तो ये तो हुई बात विजुअलाइज वगैरह करने की। हम यहाँ विजुअलाइज वगैरह आप चाहो तो विजुअलाइज करो तो अच्छे से समझेगा, और जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं तो वो इजी हो जाते सॉल्व करना। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा हमेशा विजुअलाइजेशन की आदत डालो, और क्वेश्चन देखकर इजी लग रहा है तो आप उसको विजुअलाइज नहीं करोगे, पर कोशिश करो पहले फर्स्ट स्टेप पहली बार सॉल्व करते वक्त विजुअलाइज करो। ठीक है, अगर मेरे को ये ऐसा ना विजुअलाइज करना होता प्रॉपरली तो मैं कैसे विजुअलाइज करता, पॉइंट ए है मेरा, ये अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, 2,-5 और कोई पॉइंट बी है -2,9, ये पॉइंट बी है, और कोई पॉइंट होगा यहाँ पर पी जो निकालना है। तो यहाँ पे AP का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस इक्वल है, ये तो पता है मुझे, तो मैं लिख लूंगा AP इक्वल्स टू PB, ये गिवन कंडीशन है। ठीक है, ये मेरे को यूज करना है। दूसरा पॉइंट P किस पे है, एक्स एक्सिस पे। हमने देखा है कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो उसका फॉर्म क्या होता है, A,0, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, मैंने बताया था फर्स्ट सेशन में कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो उसका y 0 और y एक्सिस पे हो तो उसका x 0 कर दो। मतलब इसका फॉर्म क्या होगा पॉइंट P का A,0। अगर हमको ये A मिल जाए तो पॉइंट P मिल जाएगा। पॉइंट P निकालने को बोला है आपको, तो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, इस कंडीशन में निकालो AP। ठीक है, ये इरेज कर देता हूं मैं, हम यहां सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो निकालो, AP का लेंथ कैसे निकालोगे, 2 - a x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब -5 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, हाँ, PB क्या रहेगा मेरा, -2 - a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 9 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। x का डिफरेंस स्क्वायर कर दो, y का डिफरेंस स्क्वायर कर दो। अब देखो दोनों साइड में स्क्वायर रूट है, इसलिए हम क्या करेंगे,
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड में आप स्क्वायर कर लो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 2 माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये देखो ये क्या है -5 का स्क्वायर मतलब 25, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या -2 माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 उसका स्क्वायर 81 है ना। अब क्या करना है आपको, सिंपली इसको एक्सपांड करना है। एक्सपांशन कैसा करेंगे, a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस फर्स्ट ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, मतलब ठीक है ऐसा कर लोगे। अब ये 25 और 81 को इधर 25 को लेफ्ट हैंड राइट हैंड में ले जाओ, ठीक है, या तो 81 को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, चलो लेफ्ट हैंड साइड में ला लेते हैं 81 है ना। इसका एक्सपांड करो तो अब कुछ बच्चे ऐसे एक्सपांड करेंगे, मतलब a का स्क्वायर, यहाँ पर a क्या रहा -2, b रहेगा सिर्फ a, माइनस ए नहीं रहेगा ना, तो ये रॉन्ग है। तो अगर ऐसा कभी भी आए तो ये याद रखो, हाँ कभी भी माइनस अगर आए तो आप ऐसा करो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में सिर्फ समझने जैसी वाली बात तो सिर्फ यही थी कि जो पॉइंट P है उसको आपने -a,0 लेना है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। पर मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती करेंगे, इसलिए मैंने ये सॉल्व किया, तो हमने प्रीवियसली तो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। तो अगर ऐसा कभी आए माइनस माइनस स्क्वायर आए तो क्या करो, माइनस कॉमन निकालो अंदर के अंदर, या अंदर के अंदर माइनस कॉमन निकालो, क्या दिखेगा मेरे को, सही है, ठीक है ना, -2 माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर तो ऊपर ही बाहर है। अब यहाँ माइनस है मतलब ये -1 है ना, तो इसको भी मैं ब्रैकेट दे सकता हूं। अब अगर आपको पता है a इंटू बी का पावर m हो तो आप a को भी पावर m देते हो और b को भी पावर m देते हो, तो सेम प्रोसेस हम यहाँ लगा देंगे, -1 को पावर देंगे 2 और इस ब्रैकेट को भी पावर देंगे 2, तो -1 का पावर 2 तो आ गया 1 इंटू ये यही आने वाला है। इन शॉर्ट माइनस का बाहर निकल के स्क्वायर करके डायरेक्टली आप प्लस लिख सकते थे, इसको आप डायरेक्टली ये लिख दो, ठीक है। कैसे आया ये स्टेप्स याद रखो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको बहुत बार काम में आएगी और जल्दी सॉल्व करने में मदद करेगी। मैक्सिमम बच्चे यहाँ रॉन्ग करते हैं, इस अगर ये कोई सेम क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का जहां पर सब माइनस आ जाए, क्लियर है, मतलब अगर अब ये आगे का सॉल्व कर लो, चलो ये फटाक से सॉल्व भी कर लेंगे हम। क्या आएगा, ये आएगा 4 प्लस a का स्क्वायर, ये आएगा -4a, ये बन जाएगा हमारा, प्लस और माइनस माइनस आएगा, 81 में से 25 चले जाए कितना आ जाएगा 66, सही है, तो ये सॉरी 76 आएगा, 66 56, इसका स्क्वायर कर दो 4 a का स्क्वायर 4 है, ठीक है, वो मैं आगे नहीं लिख रहा हूं। अब यहाँ 4 कट गया, a स्क्वायर कट गया, इस -56 को राइट हैंड में ले जाओ, इस 4a को लेफ्ट हैंड में ले जाओ, तो क्या आ गया -4a इक्वल्स टू 56, -4a कितना बन गया -8a, 56, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो -a इक्वल्स टू 7 आए, मतलब a मिल गया हमको। इस माइनस को भी राइट हैंड साइड में डालेंगे, कभी भी वेरिएबल को निगेटिव नहीं लिखना है। a की वैल्यू बन गई आपकी -7, तो पॉइंट P बन गया हमारा -7,0, जो कि एक्स एक्सिस पे भी रहेगा और इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट रहेगा। क्लियर है सबको, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला है, पॉइंट P क्या बोला है 2, -3 और पॉइंट Q दिया है आपको 10, y, सीधा सीधा उसने बोल दिया डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, मतलब लेंथ ऑफ PQ दे दिया है आपको 10 यूनिट्स, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x का डिस्टेंस ब्रैकेट स्क्वायर, y का डिस्टेंस ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू ये डिस्टेंस जो दिया है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, ये आएगा 8 का स्क्वायर 2, 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस ये आएगा y प्लस 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर रूट चला गया ना, स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड। अब इसको एक्सपांड करो और सॉल्व करो, आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये तो आपको पता है। तो y की दो वैल्यूज मिलेंगी, मतलब ऐसे दो पॉइंट्स रहेंगे जिसका x तो 10 ही रहेगा, y अलग अलग रहेगा, जो P से 10 ये यूनिट्स पे है, ठीक है, मतलब 10 डिस्टेंस पे है। तो ये आपको होमवर्क है, सॉल्व कर लेना। 9th वाला क्वेश्चन क्या बोला, इफ q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सीधी बात है, अभी हमने देखा, मतलब ये पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, ये डिस्टेंस आपको इक्वल दिया है, ठीक है। एक्स की निकाल, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस भी निकाल लेना, तो निकालो। पी क्यू क्या दिया है हमको, ये वाई, देखो एक्स का डिस्टेंस डिफरेंस मतलब वाई माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर वाई का डिफरेंस मतलब -3 -1 इसका स्क्वायर, क्यू आर देखो x -0 ब्रैकेट स्क्वायर, और y का डिफरेंस 6 -1 इसका स्क्वायर रूट ले लो। और अभी हमने बताया था दोनों साइड में जैसे अगर ऐसे लेंथ आ जाए, स्क्वायर रूट आने वाला है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपको देखो यहाँ एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, x आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे ही आपको x मिल जाए मतलब आपको r पॉइंट मिल जाएगा, फिर तो आप डिस्टेंस पी क्यू भी निकाल सकते हैं, पी आर भी निकाल सकते हैं, क्यू आर भी निकाल सकते हैं, जो भी उसने पूछा हो। सिंपल एकदम, सिर्फ ये फॉर्म करना आपको आना चाहिए, फॉर्मूला लगाना आपको आना चाहिए। 10th क्वेश्चन पे आते फटाफट। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। आपको x और y के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, मतलब ऐसा कोई इक्वेशन निकालना है जिसमें x और y हो। अब वो x स्क्वायर हो, y स्क्वायर हो, क्यूब हो, इनका कोई भी रिलेशन आ जाए, मतलब इन शॉर्ट ये बोलना है कि x और y का कोई भी इक्वेशन निकालना और उस इक्वेशन को ही रिलेशन फाइंड आउट करना बोलते हैं। ये पॉइंट क्या होना चाहिए, इक्विडिस्टेंस होना चाहिए इन दोनों से। सीधी बात से इक्विडिस्टेंट है, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। मैं डायरेक्ट फटाफट बता रहा हूँ। तो AB का लेंथ शुड बी इक्वल टू AC का लेंथ। अभी हमने देखा AB का लेंथ निकालना है तो स्क्वायर रूट लोगे, AC का लेंथ निकालना है स्क्वायर रूट लोगे, AB का लेंथ निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट तो आएगा x -3 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर y का डिफरेंस ले लो y -6 उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट लगा दिया। AC का निकालना x का डिस्टेंस ले लो, ये और ये, सही है। नाउ द AC लेंथ विल बी फाइंड आउट बाय टेक डिफरेंस बिटवीन x, दैट इज x +3 bracket square. Why it is plus? Because this minus will be -3, so it will be +3. Now y -4 bracket square. Just square on both sides, solve it. You will have our equation of x and y, because here only one relation is there. This relation we have. That is only one equation will be formed. But here टू वेरिएबल्स आर देयर, दैट इज एक्स एंड वाई। अब आपको पता है अगर जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, पर यहाँ पर दो वेरिएबल्स है और एक इक्वेशन है तो ये सॉल्व नहीं होगा, एक इक्वेशन बन के रह जाएगा एक्स और वाई का, ठीक है। एक्स और वाई का एक इक्वेशन मिल जाएगा, वही आपका रिलेशन रहेगा, जैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। चलो नाउ what we'll do, we'll square on both sides. Let me erase this. Squaring on both sides. What I will get, the square root will be get cancelled on both sides, so it will be x -3 bracket square, y -6 bracket square, x +3 bracket square, y -4 bracket square. Now just expand by your expansion formula. So what I will get for this, x square -6x + 9, right? For this y square -12y + 36. Got this? For this x square
plus 6x plus 9, and for this y square minus 8y plus 16. Now on both sides you can observe this x square will get cancelled, this 9 will get cancelled, right? This y square will get cancelled. Getting it? So what you will have in next step, minus 6x minus 12y plus 36. On right hand side what you will have, 6x minus 8y plus 16. Take all the steps or all the terms to the left hand side. So this is minus 6x. So I'll write it. Minus 6x minus 12y plus 36. Now after taking all these steps to the left hand side, what you'll have, ये माइनस 6 आ जाएगा, ये प्लस 8y आ जाएगा और ये माइनस 16 आ जाएगा. सही है ना? साइन चेंज हो जाएगी. तो चलो ये कितना होगा, माइनस 6 माइनस 12x, ये माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4y आ जाएगा और ये 36 माइनस 16 आ जाएगा प्लस 20, है ना? अब साइन चेंज कर दो या आप बोलो मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो क्या मिल जाएगा आपको, 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0. इन शॉर्ट याद रखो मल्टीप्लाई माइनस 1, तो हमेशा डायरेक्ट नहीं भी लिखे, डायरेक्ट ये नहीं भी लिखे, ठीक है? अब हम बड़े हुए लिखते नहीं बैठे, डायरेक्ट साइन चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपका एक रिलेशन बन गया x और y का. यही पूछा था आपको, एक इक्वेशन बनना x और y का, मतलब ये x और y का रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो दिस विल बी आवर आंसर. क्लियर है? सो इट वाज अप टू एक्सरसाइज 7.1. तो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे. टिल देन सब लोग कड़ी मेहनत करो, पूरे प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करो और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की कोशिश करो. टिल देन थैंक यू, बाय, सी यू इन नेक्स्ट सेशन.